नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की नदियां के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन नदी से आना तय है और तय रहता है। और नदी का इंपॉर्टेंस इतना हो जाता है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, लगता है कि कितना बड़ा। तो इस चीज को बस 5 मिनट आप दीजिए और 5 मिनट में आपको पूरी के पूरी फिगर के माध्यम से, बिना रटे फिगर के माध्यम से आप नदी को जान लीजिए और आप अपने 1 नंबर का सुनिश्चित कर लीजिए अपने एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं ये भारत की नदियां के बारे में। तो सबसे पहले हम उत्तर की बात करेंगे। उत्तर में जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है साइड में एक मानसरोवर झील है। कौन सा झील है? मानसरोवर झील है। यहां से नदी निकलती है, एक सिंधु नदी निकलती है। ये वाला सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर होते हुए आपका पाकिस्तान होकर के इधर चली जाती है। उसी के बाद जो है ये मानसरोवर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो नदी, जो चीन में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। तो सिंधु नदी जो निकलती है इसमें 5 नदियों का मिलन होता है। सिंधु नदी में 5 नदी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहला है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसको हम एक ट्रिक से के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसको कहते हैं झे ची रा विस, झेचिरा विस। आप 5 नदी जम्मू कश्मीर में जो सिंधु की सहायक नदी है, 5 नदी में एक ट्रिक है, उसका नाम है झेचिराविस। झे से हो गया झेलम, झे से हो गया आपका झेलम, ची से चिनाव हो गया और रा से रावी हो गया, वी से व्यास हो गया और सौ से सतलज हो गया, सतलज नदी हो गया। ये 5 नदियों का जो है मिलन होता है। ऊपर के 3 नदी जो हो गया चिनाब, रावी और व्यास, इसका 80% जो भाग होता है जल का, ये पाकिस्तान यूज करते हैं। और नीचे का जो व्यास और सतलज होता है इसका 80% भारत यूज करते हैं। अर्थात ऊपर का जो 80% पानी है पाकिस्तान करते हैं, झेलम, चिनाब और रावी का पाकिस्तान 80% यूज, भारत मात्र और मात्र इस तीनों नदियों का 20% यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यास और सतलज का भारत 80% करते हैं, पाकिस्तान मात्र और मात्र 20% करते हैं। ये नदी हो गई सिंधु की 5 सहायक नदी। अब चलते हैं इसी मानसरोवर से जो नदी निकलती है सांगपो, ये है चीन, ये है चीन। चीन में इस नदी जो निकलती है इसको सांगपो कहते हैं। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2900 किलोमीटर जो है सांगपो नदी की लंबाई है। ये भारत के एक राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें एंटर करती है। जैसे ही ये सांगपो, चीन की जो सांगपो नदी है भारत में इंटर करती है, उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 915 किलोमीटर। अब जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है, कहां करती है, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही आती है ये आकर के असम तक आते आते ये असम होते हुए इसके बाद जो है इस वाले क्षेत्र में इसका नाम पड़ जाता है यमुना। कोई पूछेगा ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है भारत में? अगला नाम ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम यमुना बोलेंगे। और यही यमुना में आगे चल के इस यमुना में गंगोत्री से, उत्तराखंड के जो है चमोली में एक गंगोत्री जगह है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। अर्थात भारत की सबसे बड़ी नदी अगर हो गया तो हो गया वो गंगा नदी हो गया। यही गंगा नदी जो है आकर के यहाँ यमुना नदी में जब मिलती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो पद्मा क्या होता है? चीन के सांगपो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में जब घुसती है तो उसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। वही ब्रह्मपुत्रा आगे चल करके यमुना कहलाती है। ये उसी यमुना में जब गंगा नदी यहाँ आकर के मिलती है उसको पद्मा कहते हैं। और यही पद्मा की जो जल धारा है इसको मेघना कहते हैं। और यही मेघना जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में जाकर के विलीन होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के
प्रवाहित होती है। और इसके बाद यही गंगा के ही उत्तर से ये एक नदी निकलती है, उसका नाम है यमुना नदी। भारत में इसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिलता है यमुना नदी। यमुना जो है दिल्ली की जीवन धारा भी कहा जाता है यमुना नदी को, आप जानते हैं। इसके बाद एक जानते हैं कि कच्छ के रण में गायब होने वाली नदी का क्या नाम है, तो आप जानते हैं लूनी नदी है कच्छ के रण में गायब होने वाला। क्यों? क्योंकि ये नदी जो है जब निकलती है तो ये इसका जो प्रवाहित जो बलुई जमीन के कारण ये नदी अपने आप गायब हो जाती है, यानी पानी सोख लेता है। इसके बाद अब नीचे चलते हैं।